इस सॉल्यूशन 96 चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक जैसे राशि के बारे में जानेंगे और उसके आगे है दूरी और विस्थापन। तो देखते हैं पहले राशि। राशि में दो राशि होती है, एक सदिश और एक अदिश। तो सदिश किसको कहते हैं? तो वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि वैसी राशि को कहेंगे जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं और यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। सदिश राशि साधारणतः बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। इसके बारे में हमको जानना नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना है कि कौन सी राशि साधारणतः बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा सदिश। अब आगे देखिए, अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, यानी कि केवल परिमाण जिसमें होगा वे केवल अदिश राशि कहलाएगी। जैसे में देखिए, अदिश राशि का जैसे हो जाता है दूरी। दूरी में केवल क्या है? परिमाण है, दिशा नहीं है, निश्चित उसका दिशा कोई नहीं है, इसलिए दूरी अदिश राशि है और यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा, एराइज करेगा कि कौन सी राशि साधारणतः बीजगणित के नियम का पालन करती है? तो अदिश राशि। चलिए देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण सदिश और अदिश के एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे में दिया गया है कि सदिश और अदिश। तो सदिश त्वरण, त्वरण कैसी राशि है? तो सदिश राशि। एक्सेलरेशन सदिश वैसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। बल भी सदिश है। संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, वेग और विस्थापन, ये सभी कौन सी राशियां हैं? सदिश। अब आइए अदिश के बारे में। तो अदिश हो गया द्रव्यमान, दूरी, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, समय, ताप, धारा यानी विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है सदिश अदिश में। तो क्या करेंगे, सदिश वाला में अधिकतर जो है ना उसके शब्दों के बीच में व या ब लगा रहता है। तो ये ट्रिक समझिए या कुछ अपना तीसरा नेत्र समझिए उसको पहचानने का। तो इसलिए त्वरण में देखिए व है, विद्युतीय क्षेत्र में व लगा हुआ है, बल है, संवेग है, उसी तरह आवेग है, आवेग में भी व है, चुंबकीय क्षेत्र में भी व लगा हुआ है, वेग में भी व है, विस्थापन में, ये सब में है। तो ये सब सदिश हो जाएगा। अब आइए अगला क्या है, आगे पढ़ना है हमको दूरी, दूरी और विस्थापन। तो दूरी उसको कहते हैं जैसे किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। चलते जा रहे हैं एकदम पॉजिटिव वे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वह दूरी हो जाएगा, एकदम सभी का योग दूरी कहलाता है। तो दूरी में केवल क्या है? परिमाण है, दिशा है ही नहीं, इसलिए यह क्या है, कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि और इसका मात्रक मीटर होता है। अब आगे आइए, विस्थापन। तो विस्थापन न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का मात्रक होता है। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, उस तरह विस्थापन का भी मात्रक मीटर। जबकि दूरी क्या है? अदिश राशि है और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं। अब यह है समझने योग्य बिंदु। समझने योग्य बिंदु क्या है? तो देखिए, अगर कोई भी पॉइंट से अगर हम 4 मीटर ईस्ट जा रहे हैं यानी पूरब की ओर, और उसी पॉइंट से 3 मीटर उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो उसमें दूरी निकालना है। तो दूरी तो अभी बताए हैं कि दूरी सबका योग होता है, यानी 4 मीटर पूर्व और 3 मीटर उत्तर। तो सब 3 मीटर और 4 मीटर कितना हुआ? 7 मीटर। कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 7 मीटर। अब इसी प्रकार कहेगा विस्थापन निकालने के लिए। तो हम जानते हैं कि विस्थापन जो है न्यूनतम दूरी को कहते हैं, यानी हमको 7 मीटर जब भी उससे कम जाना होगा। तो 3 मीटर ऊपर जा रहे हैं और 4 मीटर पूर्व की ओर, तो ये दोनों के बीच मतलब समझिए स्ट्रेट लाइन है, तो बीच में 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनेगा तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो उसके नियम का पालन कर देंगे और निकल जाएगा कर्ण, यानी 5 मीटर, यानी न्यूनतम डिस्टेंस इसका 5 मीटर हुआ। इसलिए विस्थापन कितना हुआ? 5 मीटर इसका आंसर हुआ। अब आइए, अनुपात पूछेगा कि अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात। तभी निकाले हैं, दूरी का कितना है? 7 मीटर और विस्थापन 5 मीटर, दोनों का अनुपात हो गया 7:5।
अब कुछ अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जिस देखिए वृत्तीय गति पर दूरी और विस्थापन समझना होगा। तो कैसे समझेंगे कि वृत्तीय गति पर दूरी जो है निकालना है। जैसे एक पॉइंट से हमको चारों तरफ जाना है, जैसे 14 मीटर व्यास का दे दिया है और उसका वृत्त दे दिया है, उसी पॉइंट से हमको चारों तरफ जाना है। तो उसका दूरी निकालने के लिए हमको यानी कि इसके चारों तरफ जाएंगे तो परिधि पर जाएंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो उसके निकल जाएगा, हमको परिधि निकल जाएगा 44 सेंटीमीटर। लेकिन जब वहीं से हमें विस्थापन निकालना है उसी वृत्त पर, जब एक बिंदु से चल के हम उसी बिंदु पर आ रहे हैं, यानी कि हमको मालूम है कि विस्थापन किसको बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को। तो न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, 0 होगा, 0 से छोटा कुछ होता है। अब विस्थापन जानते ही हैं कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सब हो सकता है। अब आइए आगे दे भी दिया है पॉइंट कि दूरी हमेशा क्या है, धनात्मक है, इसलिए यह अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। अब देखिए इसमें क्या है, अब कुछ प्रश्न है, एक प्रश्न बस मात्र इसको देख लेना है जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें दिया है कि अगर किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई वस्तु है मेरा, उसको 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंकना है। जैसे मान लीजिए वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और इसको 10 मीटर ऊंचा फेंकना है और फिर वह ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से वस्तु अपनी पूर्वावस्था में वहीं आ जाएगी 10 मीटर नीचे यहाँ। तो दूरी तो क्या है, दूरी तो सबका सम हो जाएगा, यानी 10 और प्लस 10 तब 20 मीटर हुआ दूरी, डिस्टेंस। लेकिन अगर जो जहाँ है और वहाँ से हमको विस्थापन निकालना है वहीं आ रहा है, यानी 10 मीटर ऊपर गया और 20 मीटर फिर नीचे वहीं उसी बिंदु पर आ रहा है, तो विस्थापन 0 हो गया। क्योंकि वृत्त वाला में बता दिए थे कि वृत्त में जो बिंदु से चलेगा और उसी बिंदु पर आ जाएगा तो विस्थापन क्या हो जाता है, 0। इसलिए इसका आंसर विस्थापन 0 और डिस्टेंस क्या होगा 20 मीटर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।